अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बग़ैर वक्त ज़ाय किए जो है हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। जब तक सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है तो चंद एक बातें कर लेते हैं। जैसा कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्त ने मुझे बड़ी सख्ती से कहा है कि जी कहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है जी, तो उसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और कि दो तीन मसले पहली जो वीडियो अभी हमने पहला लेक्चर हमने किया उसके अंदर अभी सामने आए, और क्योंकि ज़्यादातर अभी मेरे जानने वाले या दोस्त वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनमें से एक भाई का कहना ये था कि लाइक लैपटॉप के माउस और दूसरे माउस से कोई फ़र्क पड़ता है इसमें एडिटिंग में या दीगर चीज़ों में। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलबत्ता बहुत सारे फास्ट DPI माउस हैं। जब आप प्रोफेशनल वर्क में जाते हैं तो तब आपको इसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो है आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी है, तो ये आपके बेसिक्स हैं, बेसिक्स टू प्रो है, तो इसमें आपको कोई वो नहीं है। जब आपको प्रो की ज़रूरत पड़ेगी आपको खुद पता होगा। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे रिसेंट में आप देख सकते हैं कि cover.psd की फ़ाइल है। इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर था उसकी फ़ाइल है, और कल हमने बात की थी देखें लेयरिंग्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था। तो ये देखें, ये लेयर्स वगैरह, इसको मैंने इसलिए खोला ताकि आपको लेयर्स वगैरह का थोड़ा आप समझ सकेंगे। तो देखें यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखें इसका लिखा आ रहा है लेटेस्ट एडोब फोटोशॉप 2021 लेक्चर 1 उर्दू या हिंदी। ठीक है, तो ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये आप कैसे यहाँ पे लिखा आता है, क्योंकि नॉर्मली अगर जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे फ़ोटोशॉप तो आप देखेंगे कि ये नहीं आता है प्रोजेक्ट के साथ लिखा हुआ। उसके अलावा आप देखें कि मैं यहाँ से सेलेक्ट टूल इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे लेयर्स की चेंजिंग इस जगह पे देखें, जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी लेयर के ऊपर मूव टूल जो है हमें लेके जा रहा है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने इसके अंदर फीवर अपवर्क और फ्रीलांसर को जो है मैंने मेंशन किया है। तो जैसे ही हमारा फ़ोटोशॉप का ये कंप्लीट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्किल्स की तरफ जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं फीवर से और फ्रीलांसर से या अपवर्क से। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ। यहाँ से जो है मैं कस्टम ले रहा हूँ HT1920x1080 की एक फ़ाइल मैंने ले ली, ओपन कर ली। कल हमने सारे टूल्स पढ़े थे पिछले यानी कि लेक्चर में, हमने तमाम के तमाम जो है टूल्स इसके बारे में देखा था। बहुत सौ को हमने इस्तेमाल किया था और बहुत सौ को नहीं किया था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना इसके इंटरफेस को देख लेते हैं। ये जो हमारा वर्क स्पेस है जहाँ हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इसको हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। आपको जैसे मुनासिब हो और जैसे आपके लिए आसानी हो आप उस तरीके से वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ विंडो के अंदर जाके वर्क स्पेस एसेंशियल्स की बजाय जो है आप यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। न्यू वर्क स्पेस के लिए आप उसका नाम देंगे और उसके बाद आप उसकी मेन्यूज़, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स और टूल बार वगैरह सब कुछ जो है आप खुद अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एसेंशियल्स या डिफ़ॉल्ट पर ही रहें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें ये एक आइकन है टूल बार का, जो कि इस तरीके से शिफ्ट लाइन के अंदर एक ही लाइन के अंदर तमाम टूल्स को कर देता है। जो पुराना व्हाट्सएप जो पुराना फ़ोटोशॉप वगैरह था तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह के आइकन चलते थे, जबकि जो फ़ोटोशॉप 7.0 वगैरह थे उसके अंदर इस तरीके से ये टूल बार मेन्यू होती थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी आसानी, आपको जो आसान लगे आप उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इन तमाम को जहाँ चाहें आप जो है उनको इस तरीके से अपने वर्क स्पेस से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी आप जिस तरह चाहें आप उनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, जिस तरह आपको आसानी है आप उस तरीके से इसको जो है मैनेज कर सकते हैं अपनी वर्क स्पेस को। आपको लेयर्स पहले चाहिए, आपको चैनल्स पहले चाहिए, आपको पाथ्स पहले चाहिए, आपको ये हिस्सा कैनवस का चाहिए नहीं चाहिए, जो चीज़ भी इवन आपको जहाँ पे चाहिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके टूल्स जो हैं वो यहाँ की बजाय यहाँ पे सेट हों, आपको यहाँ पे ज़्यादा आसानी महसूस होती है, तो आप जिस तरीके से चाहें इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई
मुश्किल की बात नहीं है। तो सिंपल सा मैंने आपको वर्क स्पेस के बारे में बता दिया। अक्सर लोग वर्क स्पेस को बहुत ज़्यादा लेंथी बताते हैं और सुनाते हैं ताकि जो है उनकी वीडियो में लेंथ बढ़ सके, जो कि बेवजह और फ़ज़ूल है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं है। हाँ, आपको आसान दिन बता दूँ, आपने मैनेज करना है इसको, देख लिया कि आप जिस तरीके से इसको मैनेज करना है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कभी ऐसा होता है कि जब आप नया नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप इस तरह की छेड़खानी के दौरान आपका पूरा का पूरा ये मेन्यू गायब हो सकता है, टूल बार गायब हो सकता है। तो ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ विंडो के ऑप्शन में वर्क स्पेस में मिलेगा। आप रीसेट एसेंशियल्स करेंगे, सारा कुछ आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है हम मूव टूल को ले लेते हैं। मूव टूल को हमने कल थोड़ा सा देखा था, अभी भी मैंने आपको मूव टूल के बारे में कुछ बताया है, ठीक है। उम्मीद है आपको मूव टूल की समझ आ गई होगी। एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ी सी वो कर लेते हैं कि मूव टूल किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, और ये सेलेक्ट टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स या लेयरिंग्स हैं उनको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। यहाँ ये हमारा बैकग्राउंड लेयर है, यहाँ इसके साथ एक लॉक का निशान है। लॉक का मतलब ये है कि जब आप किसी लेयर को लॉक कर देते हैं तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, उसकी चेंजिंग्स नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात क्या होता है कि अब इंटरनेट से कोई फ़ोटो वगैरह जो है अगर हम लेते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ कंट्रोल ओ करके मेरे पास डाउनलोड में अगर कोई फ़ोटो यहाँ अवेलेबल हो तो ठीक है, तो मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ओपन करते हैं तो अच्छा इस पर लॉक नहीं है। अब यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ, मैं खुद लॉक कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ से इसको लॉक करते हैं तो देखें हम इसको मूव टूल के ज़रिए मूव नहीं कर सकते। मैं इसको प्रेस करके इधर उधर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। जबकि अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करके और पुराने सॉफ्टवेयर में डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर सकता हूँ। जैसे ही ये अनलॉक होगा मैं इसको जो है अपने मूव टूल से ईज़िली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने बंद किया है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसकी विंडो बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का शॉर्टकट यूज़ होता है। इसी तरीके से देखें कि अगर मैं यहाँ पे इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ प्रेस करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। वो कह रहा है कि इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करें। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से सिंगल क्लिक के थ्रू और पुराने सॉफ्टवेयर में डबल क्लिक के थ्रू आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो देखें जैसे ही मैंने इसको ये चीज़ ख़त्म किया तो देखें मैं इसका जो बैकग्राउंड का कलर है अनलॉक करते ही मैं इसको इधर से उधर मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, अब देखें अगर बैकग्राउंड फाइनल है और मैंने इसके कलर को यूज़ करना है तो बेहतर है कि मैं इसको यहाँ लॉक के आइकन पे प्रेस करके मैं इसको लॉक कर दूँ, ताकि ये मूव ना हो सके और हम आसानी के साथ जो है अपनी वर्किंग को जारी रख सकें। अब हम इसके बाद सेकंड लेयरिंग के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये लेयर 0 है, तो हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ से बैकग्राउंड। हमेशा अपनी लेयर्स को कोशिश करें कि नाम दें, ताकि ज़्यादा लेयर्स होने की सूरत में जो है बआसानी आप जो है उनके ऊपर काम कर सकें और उनको चेंजिंग कर सकें उनके अंदर, ठीक है। तो देखें मैंने यहाँ प्लस के ऊपर क्रिएट अ न्यू लेयर, प्लस के ऊपर मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ सेकंड लेयर आ गई है। अब हम यहाँ पे सेकंड लेयर के ऊपर काम कर लेते हैं सेकंड टूल के ऊपर हमारे। तो हमारा सेकंड टूल जो है वो मार्की टूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल, पहले नंबर पे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो होता है ये बेसिकली एक एरिया, ख़ास एरिया को सिलेक्ट कर लेता है रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, जो शेप आप यहाँ पे बनाते हैं। इसके थ्रू मैंने माउस को प्रेस किया हुआ है और प्रेस करके आप देख रहे हैं कि मैं इसको मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें W और H लिखा आ रहा है, ये बता रहा है कि इसके पिक्सल्स क्या हैं जिस एरिया को मैंने कवर किया हुआ है। लाइक वो 1287 पिक्सल्स विड्थ है, W फॉर विड्थ, और 496 पिक्सल जो है इसकी हाइट है। तो अगर हमने कोई ख़ास एरिया को बाय पिक्सल कवर करना हो तो भी हम इसके थ्रू कवर इजीली कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम या इसके बाहर काम कर सकते हैं या इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम इस एरिया के अंदर वर्किंग कर सकते हैं। अब क्या वर्क कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कलर करना चाहता हूँ तो मैं बाय प्रेसिंग बी शॉर्टकट है इसका ब्रश का, और या फिर मैं यहाँ पे आकर भी क्लिक कर सकता हूँ और ब्रश को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप देखें कि ब्रश का साइज़ जो है मैं चेंज करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ दो में जो है स्टार्टिंग ब्रैकेट जो है उससे जो है ये कम हो रहा है, और जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उससे जो है ये इसका साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये इरेज़र में भी सेम थी। आप देखें कि जितना हिस्सा हमने कवर किया था या जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था उतना हिस्सा ही हम जो है उसको पेंट कर सकें, जो बकिया हिस्सा है वो पेंट नहीं हुआ। जैसे कि हमने एक टिश्यू बॉक्स का डिज़ाइन बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम, तो हम यहाँ से मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं और टिश्यू बॉक्स का जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ से पेपर निकालते हैं, हम वो हिस्सा यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम कलर कर देते हैं बाय प्रेसिंग बी। मैंने फिर से बता रहा हूँ, ब्रश को सिलेक्ट किए, आप यहाँ पे आके क्लिक कर कर भी कर सकते हैं। अब देखें जो इसका ब्रश है वो देखें, उसका साइज़ देखें कि, लेकिन बाहर का हिस्सा देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा। मैं इसको प्रेसिंग करके कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना है कि अब जो कलर किया हुआ हिस्सा है हमने इसको बचाना है और बकिया हिस्से को कलर करना है। तो हम यूज़ करेंगे इन्वर्स एक्शन। तो इसी के ऊपर आके मैं राइट क्लिक करूँगा और सिलेक्ट इन्वर्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सिलेक्ट इन्वर्स क्या करता है, बीच के हिस्से को बचा देता है और इसके अलावा बकिया जितना हिस्सा होता है अब उसके ऊपर आप कलर कर सकते हैं। तो आप जो कलर चाहें उसके ऊपर वो डिसाइड कर सकते हैं। आप उस कलर के ऊपर यहाँ इस बॉक्स को हम कंप्लीट करते हैं। ब्रश टूल सेलेक्ट किया मैंने बी के ज़रिए, जस्ट बी प्रेस करेंगे और ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारा जो बॉक्स का सैंपल था या जो भी हम बॉक्स बनाना चाह रहे थे वो यहाँ आपके सामने आ गया। इन शॉर्ट आपको मार्की टूल का उम्मीद है कि इस्तेमाल समझ आ गया होगा। अब हम इस मार्की टूल को किस तरीके से पिक्चर पे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसका सेकंड जो टूल है मार्की टूल का ही, ठीक है, एलिप्टिकल मार्की टूल, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये राउंड शेप के लिए भी यूज़ होता है, आउल के लिए भी, यानी गोल से मुतल्लिक जितनी भी शेप बन सकती हैं उनके लिए। ठीक है, तो सेम तरीके का मैंने इस्तेमाल किया, एरिया को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इस एरिया को कवर किया, देन अगेन मैं मार्की टूल को सिलेक्ट किया, एम उसका मार्की टूल का जो है शॉर्टकट है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट इन्वर्स। सिलेक्ट इन्वर्स करने के बाद देखें यहाँ पे अब लाइन आ चुकी है, यानी कि हम इस एरिया के अंदर वर्क कर सकते हैं और इस पे असर नहीं होगा। ठीक है, तो हम फिर से ब्रश सेलेक्ट करते हैं और देखें ये हो गया। अच्छा देखें, अगर मैंने इसको मार्की टूल को यूज़ नहीं करूँगा और देखें ब्रश का ज़रा सा भी हिस्सा यहाँ लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मार्की टूल को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जिस तरीके से मर्ज़ी ब्रश इसके ऊपर वर्किंग कर लूँ, जितने हिस्से को हमने सेलेक्ट किया होगा बाय हमने इन्वर्स सेलेक्ट किया हो या जो है दूसरे तरीके से। अच्छा, अगर हम वापस अब इसी एरिया को कवर करना चाहते हैं जो अंदर का हिस्सा है, तो किस तरीके से हम करेंगे, अगेन हम मार्की टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगेन सेलेक्ट इन्वर्स कर देंगे। जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं सिर्फ अंदर का हिस्सा जो है सेलेक्ट हो चुका है। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि अब हम इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम पिक्चर के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम कंट्रोल ओ के ज़रिए जो है अपनी कोई पिक्चर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है एक पिक्चर ले लेते हैं हम। ठीक है, हमने इस पिक्चर को ले लिया। अब देखें, अब मिसाल के तौर पर हमें यहाँ से सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर टूल के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं और हम पिक्चर का एक ख़ास हिस्सा ले लेते हैं ये, और हम इसको चाहें तो डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट कर देते हैं। अच्छा देखें, अब आप यहाँ डिलीट नहीं कर सकते, उसकी वजह क्योंकि ये लेयर लॉक है। तो ये इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके पुराने सॉफ्टवेयर में लॉक पर डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेंगे। अब देखें, अगर मैं इस हिस्से को डिलीट करता हूँ तो ये हिस्सा इजीली डिलीट हो गया है। ठीक है, और अगर मैं इसका बाहर के हिस्से के ऊपर काम करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट इन्वर्स करके डिलीट का बटन प्रेस करके इसका बाहर का हिस्सा डिलीट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके बाहर के हिस्से के ऊपर कलरिंग करना चाहूँ, कोई भी एडिटिंग करना चाहूँ, जो चाहूँ यानी कि मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अगेन इसको इन्वर्स करूँगा तो मार्की टूल हम फिर से ले लेते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट इन्वर्स करते हैं। तो आप देखें, अब हम जो है सिर्फ इसका ये अंदर का हिस्सा, जितना हिस्सा सेलेक्ट किया होगा वही हिस्सा हम अपने काम में ला सकते हैं। उसके अलावा ये सिलेक्ट किया हुआ हिस्सा कंट्रोल सी के ज़रिए हम कॉपी करके अपनी इमेज के ऊपर कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट भी कर सकते हैं। आपने अक्सर पेनाफ्लेक्सिस में इसको देखा होगा, या अक्सर जो है आपके ब्राउचर्स में आपने देखा होगा, तो वो इसी का इस्तेमाल होता है, कोरल में भी और इसमें भी। ठीक है, तो अब आपको दूसरा भी मार्की टूल बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये तो आपने बहुत ज़्यादा जो है रोड्स वगैरह और दीगर पेनाफ्लेक्सिस में देखा होगा इसका इस्तेमाल। ये देखें, हमने इसकी ये शेप बना ली
और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी के थ्रू जो है हमने इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगेन देखें, मैं मूव टूल का एक और यूज़ कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मूव टूल को जैसे ही, अब मैं किसी भी लेयर पे हूँ, अगर मैं मूव टूल से इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखें वो उस लेयर पे आ गया। इस लेयर को मैं यहाँ जहाँ शिफ्ट करना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ आपके राइट के ऊपर ये 2021 में ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। नहीं तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा पुराने सॉफ्टवेयर में। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ पे आके आप इसकी, आपको ये याद होगा कल मैंने रीसाइजिंग के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ लिंक और अनलिंक था, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ। और लिंक करने के बाद मैं यहाँ पे इसके साइज़ कर देता हूँ 200। तो मैं एंटर जैसे ही करूँगा तो देखें ये इमेज के उतने ही हिस्से पे आ गया जितना क्या आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पैनाफ्लेक्सेस और दीगर चीज़ों के ऊपर फ़ोटोज़ लोगों की लगी होती हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस से जूम, मैंने कल भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है। कल हमने हैंड टूल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, कि हैंड टूल क्या करता था, वो सिलेक्ट करके जब आपने जूम इन के मोड में होते हैं तो देखें अगर आप इस तरीके से इसको हिलाएंगे तो क्या होगा, आपकी पिक्चर ख़राब हो जाएगी जो लॉक नहीं होगी। ठीक है। तो लेकिन हैंड टूल का जब आप यूज़ करेंगे तो आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो है आपने दो चीज़ों को देख लिया, हमने मूव टूल को देख लिया और हमने जो हमारा मार्की टूल है उसके फर्स्ट टू को भी देख लिया। अब इसके अंदर सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये लाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और टाइलिंग के लिए भी ये दो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए अगेन से जो है हमें कोई पिक्चर ओपन करनी पड़ेगी, या हम यूँ करते हैं इसी के ऊपर काम कर लेते हैं, या पिक्चर ही ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों के जो इजीली आप लोगों को क्लियर किया जा सके। एक और पिक्चर मैंने यहाँ ओपन कर लिया। ठीक है। पिक्चर पे मत जाइएगा, बड़ी बकवास है। तो मैं सिंगल रो मार्की टूल ले रहा हूँ और मैंने सिंपल लिया, क्लिक किया। सिंपली क्लिक करने के बाद देखें ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा देखें लेयर लॉक है, मैं माजर फिर भूल गया, इसको कैंसिल करके लेयर अनलॉक कर लेते हैं। तो डिलीट करते हैं और देखें वो हिस्सा वहाँ से डिलीट हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन आप जितनी इसके बारीक पिक्सल बनाना चाहते हैं, जितना इसे बारीक काम करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को क्योंकि लेंथ ही नहीं करना तो इसीलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़े बड़े इसके ब्लॉक्स बना रहे हैं। 3D प्रिंटिंग के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक्स बनाने के लिए, दीगर इसके भी जो है इस्तेमालात के हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़जूल टूल्स हैं। अक्सर लोग जो है इनको समझते हैं कि जी किसी काम के नहीं है और इनको पढ़ाया नहीं जाता, ना इनके बारे में बात की जाती है। तो ये भी हमारे जो है काम के टूल्स हैं। अगर जब आप 3D में जाएंगे वर्किंग करने के लिए तो ये बहुत काम आ सकता है आपके। आप देख सकते हैं अक्सर आप समझ भी गए होंगे कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं समझे हैं तो कोई मसला नहीं है भाई, हमने बताना तो है ही। अच्छा, मैं एरो के ज़रिए इसको नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे कीबोर्ड पे बने एरोज़ हैं उसके ज़रिए अगेन, और डिलीट प्रेस करके इनको डिलीट कर रहा हूँ। अलबत्ता अगर मैं चाहूँ तो यहाँ क्लिक करके भी इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगेन हमने सिंगल रो लिया था, अब हम सिंगल कॉलम टूल ले लेते हैं। सिंगल कॉलम टूल के लिए हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं डिलीट, अगेन डिलीट, अगेन सेलेक्ट एंड डिलीट, अगेन सेलेक्ट एंड डिलीट। अच्छा देखें, जब आप सफाई से काम कर रहे होंगे आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको पिक्सल्स का पता होगा। ठीक है, ताकि आप रूलर के थ्रू एग्जैक्ट सेम लाइन कटिंग कर सकें। अब आप देखें जो पिक्चर थी वो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन इसको जैसे ही हमने थोड़ा सा क्यूब्स के अंदर चेंज किया है या बॉक्सेस में चेंज किया है तो देखें इसका एक लुक जो है वो आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और क्रॉप टूल के ज़रिए हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं।
ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर जो है ये कितने अच्छे तरीके से इसकी ब्लॉकिंग्स बन चुकी हैं, इसकी टाइल्स में ये चेंज हो चुकी है। तो ये हमने मार्की टूल, तो आज हमने मूव टूल को देख लिया, हमने मार्की टूल को देख लिया, हमने क्रॉप टूल का भी इस्तेमाल किया। क्रॉप टूल का शॉर्टकट सी है, ठीक है। क्रॉप टूल के अंदर भी हमारे पास 3 से 4 टूल हैं, 4 टूल्स हैं हमारे पास। हमने सिंपल क्रॉप टूल को देखा है, ठीक है। कल हमने प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल को देखा था, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा जनरल देखते हैं कि इसका काम क्या है। लेकिन उससे पहले जो है हम अपने मैग्नेटिक लेसो टूल या लेसो टूल्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब लेसो टूल आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल होना चाहिए, क्योंकि लेसो टूल जो है भाई, इससे आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं, और दीगर भी इसके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि इंतहाई प्रोफेशनल लेवल पे किए जाते हैं, ठीक है। इस इमेज को हम कर देते हैं भाई बंद, और इसको भी हम कर देते हैं बंद, और इन जनाब को भी कहते हैं खुदा हाफिज़। तो हम एक बार फिर से अपनी न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। कौन सी फाइल हम ओपन करें? एक बार फिर से यही फाइल ले लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉप हुई हुई है इससे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ लेते हैं लेसो टूल, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे पहले लेसो टूल है, फिर पॉलीग्राफ लेसो टूल है, और उसके बाद मैग्नेटिक लेसो टूल है। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक लेसो टूल मुझे पसंद बहुत है, तो इसीलिए वो ऊपर ही है। मैंने उसको यहाँ पे कल आपको बताया था किस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हैं मेन्यू को, तो मैंने इसको वहाँ से किया हुआ है मैनेज, ठीक है। तो सबसे पहले लेसो टूल, लेसो टूल जो है आपकी बैकग्राउंड चेंजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले लेयर अनलॉक कर लेते हैं, लेयर अनलॉक करने के बाद इस लेयर पे काम शुरू करते हैं। तो लेसो टूल का क्या है कि मैं माउस को क्लिक किए रखूँगा, और माउस को क्लिक करके जहाँ तक मैं जिस तरह का एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जब तक मैं माउस प्रेस रखूँगा ये वर्किंग करेगा, ठीक है। वीडियो को लेंथी नहीं करना, जो मैं बड़ी ध्यान के साथ और एहतियात के साथ इसको करूँ, तो सिर्फ आपको बताना मकसद है। तो ठीक है, ये एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया, और सेम जिस तरीके से मार्की टूल के अंदर ये लाइंस जब आती थी तो सिलेक्शन का काम करती थी, इसके अंदर भी सेम वही तरीक़ेकार है। आप इसको डिलीट करेंगे तो अंदर का हिस्सा डिलीट हो जाएगा, और अगर आप इसको इन्वर्स करेंगे, सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे, सिलेक्ट इन्वर्स करके आप इसको डिलीट करेंगे तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। और अब आपको पता चलेगा कि लेयरिंग की अहमियत क्या होती है। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने क्रोम की तरफ, और मैं दूसरा क्रोम खोल लेता हूँ भाई। यहाँ से हम लेते हैं बीजी यानी बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आप लेना चाहें। मोहतरमा को छोड़ के ये दूसरा जो बैकग्राउंड है वो हम ले लेते हैं। शटर स्टॉक का है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉपीराइट लग जाएगा, तो हम कोई और देख लेते हैं, ठीक है। ये उठा लेते हैं, हालांकि ये इतना अच्छा नहीं लगेगा उसके ऊपर, लेकिन गुजारा करना है। तो हम इसको कॉपी इमेज कर लेते हैं। कल हमने देखा था कॉपी इमेज से क्या होता है। आप कंट्रोल वी करते हैं तो देखें ये लेयर इसके ऊपर है, तो लेयरिंग का अब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वर्किंग करता है। तो इसको हम नाम देते हैं मेन का, और ये है हमारा बीजी। और रीनेम करने के लिए मैं इसके ऊपर नेम के ऊपर जाके डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये जनाब हम यहाँ आ गए, और ये हमारा बैकग्राउंड जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है इतनी सफाई नहीं है, ठीक है। तो लेसो टूल जो है वो उसके लिए बड़ा प्यार, एहतमाम और एहतियात के साथ आपको वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला लेसो टूल है वो है पॉलीक्लिनिक लेसो टूल। ये थोड़ा उससे आसान है। इसके अंदर क्या है कि सिंगल आपने क्लिक किया, एक एरिया सेलेक्ट हो गया, अब आपके पास इस तरह की लाइन आ जाएगी। आप जो है सेकंड जगह पे क्लिक करेंगे, सेकंड टर्न पे, और उस तरीके से थोड़ी सी मेहनत के साथ आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक शो हो रहा होगा, ठीक है।
जो लेसो टूल है ना, उसके अंदर अक्सर लोग पेन का यूज़ करते हैं टच स्क्रीन पे, उस पर तो वो बहुत बेहतरीन काम करता है। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और लेसो टूल मुझे ज़ाती तौर पे इतना ख़ास पसंद नहीं है वैसे, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को वैसे ही मेहनत का काम पसंद नहीं होता, या यूँ कहिए कि फ़जूल मेहनत का। ठीक है, तब देखें, कोई मेरे ख्याल से आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितना टाइम हमें लग रहा है। मैक्सिमम है जो कि है 2 मिनट लग जाएंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर हम काफ़ी सफाई के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर इतनी सफाई नहीं, क्योंकि हम अभी भी ये भाग दौड़ में कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की लेंथ को बहुत ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अगेन मैं चाहूँ इसको डिलीट कर सकता हूँ, बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, या फिर सिलेक्ट इन्वर्स करके मैं इसका बैकग्राउंड डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कर दिया डिलीट, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड पेस्ट, और इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं इस बैकग्राउंड को चाहता हूँ एज इट इज़ इस साइज़ के ऊपर आ जाए, तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इमेज का साइज़ ये है। और ये तो उसका सेम सिंपल तरीक़ेकार कंट्रोल और आई पे जाऊँगा, मुझे पता चल गया कि मेरी इमेज 5612/757 की है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर आके यहाँ पे कर दूँगा, सबसे पहले इसको लिंक ख़त्म करूँगा और इसको करूँगा 612 और हाइट 757, और मैं इस पर एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो इमेज जो है साइज़ हो चुका है, जस्ट इसको सही तरीके से पुट करना है। तो ये बैकग्राउंड जो है हमने आसानी के साथ चेंज कर लिया है। अब ये मोहतरम नीचे से कटे हुए हैं, तो इनको मूव टूल के साथ हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसका पता चल रहा है कि जी ये एडिट हुआ हुआ है। लेसो टूल का थोड़ा सा और इस्तेमाल करते हैं, ताकि जितना हो सके उतना तो आपको बता सकूँ इसके बारे में। ठीक है, तो जितना आप सफाई के साथ स्लोली वर्किंग करेंगे, उतना ही आपका हाथ इसके ऊपर साफ़ होता जाएगा। ठीक है, हम इसके अंदर इरेज़र टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेयर का आपने बहुत ख्याल रखना है। लेयर बड़ी मेन चीज़ है फ़ोटोशॉप को सीखने के लिए। आप लेयर को सीख गए तो समझें आप 40% से 50% जो है, या इससे ज़्यादा आप फ़ोटोशॉप को सीख गए। लेयर के ऊपर वर्किंग आपने सीखनी है, लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सिंपल इरेज़र टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको क्लियर करने के लिए। लाइक लिटिल चंक्स हैं, आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके इरेज़र को थोड़ा छोटा करके इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे एक फ़ोटो को बड़े अच्छे तरीके से इस तरीके से एडिट करने पे कि वो पता ही ना चले कि एडिट हुई हुई है। ऐसा ऐसा आपका हाथ साफ़ होता जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। डेली आप स्टार्टिंग के अंदर जो है इसके ऊपर आधा घंटा जो है प्रैक्टिस करें। कुछ ना समझ आए कमेंट में पूछ लें। कमेंट में अगर आपको मैं जवाब नहीं दे पा रहा, लेट हो रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है डेवलप इंटरनेशनल के नाम से, मेरी प्रोफाइल है मुकद्दम भट्टी के नाम से, तो आप वहाँ पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जूम आउट करके अब देखें, एक साइड, ये साइड थोड़ी सी क्लीन है। ठीक है, अब देखें ये हमारी जो ये साइड है ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है। तो इस तरीके से आपको कोई 15 से 20 मिनट लगेंगे ये सारा हिस्सा क्लीन करने में। अच्छा, अब हम इससे भी आसान की तरफ जाते हैं, या इससे भी तेज़ हल की तरफ जाते हैं। तो वो हमारा क्या, सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं और अगेन से इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टूल है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल बहुत ही ईजियर टूल है किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। जस्ट आपको जो इसके एजिस हैं, एजिस के पास पास से इस तरीके से इसको लेके जाना है, और देख रहे हैं आप यहाँ डॉट बनते जा रहे हैं खुद ब खुद। कोई ख़ास मेहनत आपको नहीं करना पड़ रही। जहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा सेम होंगे वहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकता है, और ये जहाँ पे गलत सिलेक्शन करे वहाँ पे आप बैक स्पेस का बटन प्रेस कर सकते हैं। बैक स्पेस का बटन प्रेस करने पे आपको जो है ये डिलीट के ऑप्शन दे देगा, यानी कि पिछला जो डॉट होगा वो ख़त्म कर देगा।
आप देखें कि कितनी जल्दी काम हो रहा है। पिछले सॉफ्टवेयर जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं उसके अंदर भी आपने देखा है कि हमें कितनी देर लगी है। सबसे ज़्यादा हमें जो देर लगी थी वो सिंपल लेसो टूल में थी। उसके बाद जो हमें देर लगी थी वो मैग्नेट। अब मैं देखिए यहीं पे सिंपल क्लिक करके अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया है, लेकिन ये लाइन जो है आप देख सकते हैं। तो हम दोबारा इसको एक बार कर लेते हैं। अब देखें किस कदर तेज़ी के साथ मैं इसको चला रहा हूँ, लेकिन किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसको। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपने सही लाइफ मैग्नेटिक लेसो टूल पे बैठे रहना है। बाकी जो टूल्स हैं उनकी फुल प्रैक्टिस करनी है, और उन टूल्स की प्रैक्टिस करने के बाद मेरे भाई आपने या मेरी बहन आपने जो है अच्छे तरीके से उन पे ग्रिप हासिल करनी है। जब आपकी ग्रिप हो जाएगी उसके ऊपर, उसके बाद जो है आप भले उनको छोड़ दें। ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, सब पूरे सॉफ्टवेयर पे कमांड होनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैं देखेंगे ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो मैं माउस के साथ क्लिक किए जा रहा हूँ ताकि ये चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ देखें कलर एक जैसे हैं तकरीबन, तो इस वजह से जो है वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से लाइन सीधी हो गई, टेढ़ी हो रही है। अब देखें ये जिस तरीके से फिर गलत आगे से मैंने कहा था, तो बैक स्पेस से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही हम आखिरी इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे जनाब, हम करेंगे इसको सिलेक्ट इनवर्स और हम कर देंगे बैकग्राउंड को डिलीट। और आपको पता तो चल ही गया, हमने लॉक नहीं खोला, लॉक खोलते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और उसके बाद हम इसी टूल को भी इस्तेमाल करते हैं। इसके जो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, ठीक है, और ये डिलीट। अब हम इसके ऊपर अपना बैकग्राउंड लेयरिंग के ज़रिए से रखते हैं। मेन रीनेम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आदत जब पड़ी हो बंदे को तो क्या कर सकता है। ठीक है, तो 612 बाय 757 पिक्सल्स की ये पिक्चर। मूव टूल फिर से भी, और अब ये ठीक है। तो नीचे देखें लाइन नज़र आ रही है, इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करके मूव टूल से इसको एरो के ज़रिए नीचे कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ ये एडिट होके यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, जब अब हम दीगर टूल्स का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो मज़ीद इसकी सफाई बताएंगे किस तरीके से करना है, कलर टूनिंग कैसे बेहतर करनी है, इमेजिंग को कैसे बेहतर करना है, और बकिया जो तमाम चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको पढ़ेंगे। तो आज हमने मूव टूल का इस्तेमाल देख लिया, हमने मार्की टूल्स को देख लिया है, हमने कंप्लीट लेसो टूल को देख लिया है। मेरा मूड तो हो रहा है कि इसी वीडियो के अंदर ही हम जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक पेन टूल को भी कर दें। लेकिन मेरा ख्याल से पहले भी मुझे पिछली वीडियो में था कि लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको थोड़ी थोड़ी में चेंज करें या पर टूल के हिसाब से चेंज करें तो उसमें अच्छा। पहली वीडियो जो है उसके अंदर क्योंकि जो लोग पहले से फ़ोटोशॉप को जानते हैं और उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, तो वो उसकी स्पीड को 1.5 के ऊपर रख के चला लें। ठीक है, तो कल या अगले लेक्चर में हम जो है अपने सिलेक्शन टूल्स, मैजिक पेन टूल्स को पढ़ लेंगे। क्रॉप को भी आज हमने थोड़ा सा देखा है। ठीक है, क्रॉप टूल को भी हमने देखा है। आज हमने ब्रश टूल को भी पढ़ा है, और उसके अलावा हमने हैंड टूल का भी आज इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आज हमने जो है 1 2 3, अब इसके अंदर 4 थे, 4 और ये 3 7। ठीक है, उसके अलावा ब्रश टूल का हमने यूज़ किया, और उसके साथ साथ हमने क्या किया था, हैंड टूल का भी हमने यूज़ किया। ठीक है, अब इस पिक्चर में हमने इरेज़र का भी वैसे यूज़ किया है, ई प्रेस करके इरेज़र आ सकता है। ठीक है, ये रहा इरेज़र यहाँ पे। वैसे तो हमने इरेज़र का भी यूज़ किया है इसको मज़ीद सफाई के लिए। तो अगर आप इसको मैग्नेटिक लेसो के टूल के थ्रू साथ में करते हैं तो मेरे ख्याल से 3 4 या 5 मिनट आपको लगते हैं। और जब आप ऑनलाइन अर्निंग या फीवर वगैरह के ऊपर बैकग्राउंड डिलीट वगैरह के लिए या फेसबुक के कहीं पे भी आप ऑनलाइन जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो बैकग्राउंड डिलीट की कम से कम भी जो कॉस्ट है वो $5 है। तो आप $5 ईज़िली जो है इससे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कौन सी कमियां खामियां जो है इसमें आ रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और वीडियो के अंदर क्या कमी खामी है उसके बारे में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।